बहरीन में नाकाम हो गया है। अमेरिकी एयर डिफेंस मनामा में मिस फायर हुई पैट्रियट मिसाइल। एयर डिफेंस में खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। मिसाइल क्रैश होने से भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए मनामा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे नाकामयाब साबित हुआ और इसने मनामा में ही तबाही मचा दी। मिसफायर हो गई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल। और एक और बड़ी खबर, ईरान से बहरीन में एक बार फिर से हमले हुए हैं। बहरीन के एक गांव में जाकर गिरी है ईरान की मिसाइल। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, बहरीन में एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो बहरीन को लगातार ईरान कर रहा है टारगेट। बहरीन पर ईरान का विनाशक हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल से किया है अटैक। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बहरीन को एक के बाद एक हमलों से टहला दिया। और वहीं इस्राइल से बड़ी खबर, जहां तेल अवीव पर विध्वंसक हमला ईरान ने किया है। ईरान ने क्लस्टर बम से तेल अवीव को एक बार फिर से दहला दिया। और ये देख पा रहे हैं आप कैसी बर्बादी मचाई है। हमले के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई। और देखिए ताजा खबर आ रही है, इराक के बगदाद में भी इस वक्त सायरन बज रहे हैं। विक्टोरिया बेस पर अमेरिकी सेना मौजूद है। बगदाद एयरपोर्ट के पास ही ये विक्टोरिया बेस है, अमेरिकन बेस है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है क्योंकि यहां भी खतरा बढ़ गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या जो आयतुल्लाह अली खामनेई के वक्त नहीं हुआ, यानी क्या अब मुस्तफा बनाएंगे एटम बम, और क्या इसी को लेकर हड़कंप है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से यह जंग शुरू हुई, सबको पता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर परमाणु हथियार बना लेंगे। आइए इसको समझते हैं। मुस्तफा बनाएंगे एटम बम, अमेरिका में इसी बात को लेकर हड़कंप है। सवाल यह है, क्या खामनेई का सपना पूरा करेंगे मुस्तफा? क्या परमाणु बम बनाने की कोशिश और ज्यादा तेज होगी? दावा यह है कि ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। बम बनाने के लिए 9% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत है। ईरान को ऐसा करने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त ही लगेगा। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम 11 परमाणु बम बनाने के लिए इस वक्त ईरान के पास है, जो काफी है उसके लिए। बड़ी बात यह है, बदला लेने के लिए परमाणु बम बना सकते हैं मुस्तफा। हालांकि मुस्तफा ने अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर, एक बात यह बताइए कि अमेरिका ने जिस तरह से धोखा दिया ईरान को बातचीत के नाम पर, इसके बाद तो मुस्तफा भी समझ गए होंगे कि अमेरिका पर, उसके दावों पर, उसके वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब आपको इसके कितने आसार नजर आ रहे हैं? जो सवाल उठ रहा है कि मुस्तफा आयतुल्लाह अली खामनेई का सपना पूरा कर सकते हैं परमाणु बम को लेकर। करुणा, बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्तफा का रोल स्पेशली उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में और यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत भारी रहा है शुरू से ही। ये डिसाइड करना और कि कहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी को स्टोरेज बनाया जाएगा और कितना डीप बनाया जाएगा, उसमें इनका बहुत अहम फैसले जो लेने थे कि कितनी फंड अलॉटमेंट हो और कितनी प्रायोरिटी दी जाए, उसमें इनका बहुत भारी हाथ रहा है शुरू से ही। और अब ये आशंका की जा रही है कि अब वो इसको एंड कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और बॉम्ब बनाने की जो भी प्रक्रिया है, जिसके लिए उनको साइंटिस्ट को मोटिवेट करना पड़ेगा, पूरी कम्युनिटी को और इकोसिस्टम को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और पूरी लड़ाई जो हो रही है ईरान की तरफ से, वो बॉम्ब को बचाने के लिए, बॉम्ब को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हो रही है। वो चाहता है कि वो इस अरब वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर बटन पे हाथ रहे, उसका अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम रहे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और उसमें जो नए लीडर हैं उनकी रोल बहुत बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका रोल बहुत अहम है। चुनौती बहुत बड़ी है, चैलेंजेस मुंह बाय सामने खड़े हैं मुश्तबा खामनेई के, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त है ईरान के लिए और इस मुश्किल से कैसे वो ईरान को निकालेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।